टॉपिक का नाम है पोषण। तो पोषण क्या होता है? पोषण का मतलब एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर जो आपने खाना जो आपने निवाला लिया है वो आपके जिस्म का हिस्सा बन जाए। तो डेफिनेशन आप पढ़ लीजिएगा कि भोजन प्राप्त करना, उससे ऊर्जा उगा लेना और सेल्स की रिपेयरमेंट करना और साथ में वृद्धि कर ले जाना, ये सारी घटनाएं जब एक साथ हो जाती हैं तो इसको अपन पोषण बोलते हैं। आप ध्यान से देखिए। आप इसके लिए मैं आपको एक बड़ा रोचक उदाहरण देता हूं ताकि किताबों से थोड़ा आगे आप बढ़ सकें। जैसे बरगद का जो पेड़ होता है ना, इसके लिए पुराने लोगों ने कहा था ना कि बरगद को कभी अपने घर के बगल में नहीं लगाना चाहिए। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। उसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक ये है ना कि बहुत बार जो अंग्रेज होते थे वो लाशों को दफना दिया करते थे ऐसे इस तरह से। तो पूरी मिट्टी जो होती थी अंदर से ना बहुत सारी डेड बॉडी लिए हुए, लेकिन हमको नहीं दिखाई देता है कि यहाँ कोई डेड बॉडी है। तो बहुत बार क्या होता है कि उस डेड बॉडी के अंदर इस बरगद की जड़ें जम जाती हैं और वहां से कैल्शियम और फास्फोरस निचोड़ ले जाती हैं। और अगर गलती से बगल में किसी का घर हो तो वहां की मिट्टी को फिर वो पूरी जो डिफेक्टेड केमिकल्स हैं, जो यहाँ से निकाली गई जो रसायन्स हैं, वो इसको दे दी जाती है। यहाँ बच्चा जमीन पर खेलता है, वो बेचारा उस चीज को खा जाता है, उसको भूलने की बीमारी हो जाती है। तो गांव में लोग बात करते हैं कि देखिए भूल नहीं रहा है, इसको पूर्वजों का जो है श्राप लगा हुआ है। ये कहानियां इस तरह से चली हैं। तो देखिए बरगद की जड़ें इतना लालायित है पोषण लेने के लिए, वही मैं टॉपिक जोड़ रहा हूँ, पोषण। ठीक है। अब आगे बढ़िए, आप ध्यान से सुनिए। इस चीज में मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। देखिए पोषण दो प्रकार का होता है। अगर कोई जीव अपना खाना खुद से बनाने लगे तो उसको हम लोग बोलते हैं स्वपोषी। सोचिए पौधा अपना खाना खुद से बनाता है। पौधा सबसे पहला बावर्ची होगा जिसको नेचर ने बनाया होगा, वो खुद से अपना खाना बनाता है। और अगर वो सूरज का प्रकाश इस्तेमाल कर रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे फोटो ऑटोट्रॉफिक, प्रकाश स्वपोषी। और अगर वो रसायनों के सहारे काम कर रहा है तो इसको अपन बोलेंगे कीमो ऑटोट्रॉफ। जिससे आपके खेतों में देखा होगा आपने, आपके खेतों में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, वो कीमो ऑटोट्रॉफ वाले होते हैं। इसलिए जब आप खेत में खाद डालते हो ना, जब आप खेत में आप डीएपी डालते हो, डाई अमोनियम फॉस्फेट डालते हो आप उस पर जो है कि जो भी केमिकल्स डालते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं, उन फर्टिलाइजर को अगर कोई चीज तोड़ करके पौधे के लायक बना रही है तो वो आपके खेत में मिलने वाले कीमो ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया हैं। इसलिए खाद डालने से पहले किसानों को गोबर डाल देना चाहिए, क्योंकि खाद डाल दोगे तो सारे के सारे बैक्टीरिया मर जाएंगे, फिर आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। तो इसलिए कह रहे हैं। और दूसरा जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, जैसे पौधे हो गए ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। ये भी अपना खाना खुद से बनाते हैं, अकार्बनिक से कार्बनिक का निर्माण। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ परपोषी, जो अपना खाना खुद से नहीं बनाते, दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट देखिएगा, इसमें आपको हम बता देते हैं, मलभोजी के बारे में आपने सुना होगा। जो अपना या फिर दूसरे का मल खाते हैं, ये वो होते हैं ना जिनकी आंतें छोटी होती हैं, तो एक बार में खाना नहीं पच पाता है, इसलिए जब खाना निकलता है तो उसको दोबारा खाते हैं। बहुत बार पक्षी घोंसले के अंदर उनका मल खा जाते हैं, क्योंकि घोंसले के अंदर मल महकेगा तो सांप भी आ सकता है, कोई प्रजाति आती है उसको खाने के लिए, इसलिए पक्षी अपने बच्चे को सेफ्टी के लिए उसको खा जाते हैं। तो ये मलभोजी प्रकार का हो गया। कुत्ते भी कभी सीरियस जोन में आते हैं तो खा जाते हैं।